पे तो भिड़ सके 90% चांस मोदी के ही है। कुछ भले ऐसा चाहते हैं एक दो आदमी कि मोदी को जो मना करके गडकरी को या और किसी को प्रधानमंत्री पद दिया जाए। नितिन गडकरी ने बना सकेंगे। नितिन गडकरी ने बना तो सके पर हालांकि वो चला ले कि वो संवेदनवादी आदमी है। गडकरी संवेदनवादी आदमी है और इतना कठोर भी नहीं है, संवेदनवादी आदमी है। तो वो तो अच्छी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जैसा है, तो वो तो चला देगा। तो राजस्थान में भजन भाई की सीटें कम क्या आई बीजेपी में? इनके घटक दल इनके आदमी नहीं गोडे दिए भजनलाल को, क्योंकि ये पहले ही एमएलए बना और पहले एमएलए बनते ही आरएसएस के कारण इसको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये लोगों को बीजेपी वालों को दुखदायी हो गया। एक दूसरा संविधान बचाओ और आरक्षण के खत्म कर देंगे, ये भ्रम फैलाया विपक्षियों ने, इससे जनता भ्रमित हो गई। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मोदी ने खुद ने कहा कि अम्बेडकर बाबा खुद भी आ जाए तो संविधान चेंज नहीं हो सकता, बदला नहीं जा सकता, उसकी एक अलग प्रक्रिया है। संशोधन तो आज के ही हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा 100 के करीब संशोधन हो चुके हैं। और कांग्रेस 90 से तो ज़्यादा 90-95 तो कांग्रेस ने किए हैं संशोधन संविधान के अंदर। तो संविधान कैसे खत्म होगा? फ्लेक्सिबल है, वो तो परिवर्तनशील है। उसमें 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित होता है, कोई विधेयक पारित होता है, तदनुसार संशोधन हो जाता है। ये तो व्यवस्था संविधान में दी हुई है, किंतु साधारण मतदाता इस बात को समझ नहीं पाया और वो भ्रमित हो गए। दूसरा आरक्षण की बात, यहाँ पांचे के होटल पे भी बात रही कि आरक्षण खत्म कर देने के। आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता, आरक्षण तो बढ़ेगा। जैसे हम EWS करके ब्राह्मणों को वगैरह का, इनका जो अल्प आय वाले हैं, 8 लाख से कम आय वाले हैं, उनको EWS करके उनको आरक्षण दे दिया। ऐसे ही MBC बना करके गुजरों को वगैरह को आरक्षण दे दिया। तो सरकार एक तरफ कहती है कि वर्ग व्यवस्था खत्म करो, जाति व्यवस्था, दूसरी तरफ सरकार खुद वर्ग व्यवस्था को बढ़ावा दे रही, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी को हो। पहले कहता कि ब्राह्मण से तो मनुवादी है, मनु ने बना दिया, वर्ग भेद कर दिया। तो सरकार ने SC ST OBC MBC EWS बना करके कोई कितने वर्ग बना दिए। तो ये मनुवादी न होकर के राजनीतिक व्यवस्था है कि लोगों को ठोकाओ, लड़ाओ, झगड़ाओ, वर्ग भेद बना। तो अगली बार है थारे 400 पार वालों तो सौदो बैठो कना है। देखो साहब, हर पार्टी हर आदमी एक टारगेट लक्ष्य लेकर के चलता है। तो बीजेपी वालों ने ये लक्ष्य अपना यहाँ भाई अब के अपन 400 सदस्य जीते हैं, तो ये लक्ष्य रहा उनका। लक्ष्य सफल भी हो सकता है, नहीं भी सफल हो सकता है। ये कोई गारंटीड नहीं है कि जो लक्ष्य हुआ आप उस लक्ष्य में पार हो जाओ। आपका लक्ष्य आधा ही पूरा हो सकता है, 25% ही पूरा हो सकता है, नहीं भी पूरा हो सकता है। तो अब मीडिया के थ्रू बात आ रही है राहुल जी सरकार बना रही है। बिल्कुल राहुल गांधी बन नहीं सकता। अगर बना दे देगी तो आया राम गया राम होगा। जैसे आई के गुजराल है, डेडी अडुरान, चंद्रशेखर, वो कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई 20 दिन, कोई 25 दिन है, और फिर आखिर में सरकार जुड़ गई। अच्छा, 20-25 दिन नहीं बनी गई? हाँ, 20-25 दिन नहीं बनी। हाँ, जब हतरे माथा भेड़ा हो, अलग अलग लक्ष्य हो गया। मैं पीछे करूँ, मेरी सत्ता 5 साल में कायम रख लूँ, मैं ऐसी व्यवस्था करूँ। तो उस हॉड़ के अंदर ये आपस में सिर फुटबॉल हो जाएगी। अच्छा। और 4-6 महीने 12 महीने मुश्किल से चलेगी, जुड़ जाएगी ना वापिस। तो अपने जोधपुर का ही माहौल रही हो, वोट किन के ज्यादा मिलिया कम ज्यादा? देखो, वोट तो दोनों ने बराबर 2 ही सीटों जीती है। और गजेंद्र सिंह को, खिस्सा खावत को बड़ौदी से, लोहावड़ से वगैरह से वोट कम मिले, कांग्रेस को ज्यादा मिले। अच्छा, कांग्रेस को ज्यादा मिलिया। हाँ, इसका कारण ये है कि बीजेपी समर्थक जो थे वो मतदाता चुप हो गए, बहुत कम वोट डालने आए, और कांग्रेस समर्थक थे वो ज्यादा वोट देने के लिए आए। ये है।
अच्छा, तो उधर नागौर में तो हनुमान जी ने लंका सब जला दी। हनुमान जी ने लंका इसलिए जलाई कि जो मिर्जा परिवार आज तक सेवनवार था, कभी किसी पार्टी से कभी किसी पार्टी से खड़ा होकर के मिर्जा परिवार ने नागौर पे प्रभुत्व जमाने का जो कुछ है वो हम है। इस घमंड के कारण अन्य जातों ने सोचा कि बस मिर्जा परिवार ही बोले मिर्जा परिवार ही है और कुछ नहीं है, कोई तो हो नहीं सकता। ये बात लोगों के दिमाग में घर कर गई कि कभी पोता कभी बेटा कभी रामलीला सीता कभी हरेंद्र मिर्जा कभी रिश्ता मिर्जा, सारा ये मिर्जा मिर्जा क्या है, इसलिए हनुमान को जिता दिया। तो जालोर सीट की क्या गड़बड़ हुई, क्या मामला बनी वो? जालोर से तो उम्मीद ही बहुत ज्यादा है जालोर की। तो जालोर के तो ये पहले ही था कि ये हारेगा वहां से। अशोक गहलोत के परिवार के प्रति लोगों की मन इच्छा हो अनिच्छा हो गई कि गहलोत को आपको हटाओ, इसके बेटों को भी हटाओ। अच्छा, क्योंकि ये जब 34 दिन मानेसर होटल में इन्होंने रोका अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचाने के लिए और बैक डोर से आरसीए का अध्यक्ष बेटे को बढ़ाया, तब से लोगों के दिमाग में आ गया कि इस तोतले को हटाओ बहादुर को। बीकानेर उकाई के समीकरण रही हो? बीकानेर में अर्जुन की तो पहले ही पैर थी, दूसरा ब्राह्मणों ने बढ़ चढ़ करके वोट दिए अर्जुन मेघवाल को। हालांकि हेमासर से डूंगरगढ़ से इनपाल सर से इनसे अर्जुन मेघवाल पीछे रहा। यहाँ ब्राह्मणों के वोट ज़्यादा है इनपाल सर में, ठुकरिया सर में, ठीक है ना। पर नगर पालिका एरिया है वहाँ अर्जुन मेघवाल को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। कालू में जो ब्राह्मणों के ज़्यादा से ज़्यादा वोट है वहाँ इसको वोट मिले, इस कारण से ये विजेता। बाड़मेर रविंद्र जी बहुत उम्मीदीर वो कुन के मामलो बनियो? वो वहाँ कुछ जातिगत समीकरण में कुछ लोगों के ऐसे मन से हो गए कि ये राजपूत नहीं आते हैं, जाट आते नहीं, तो अपन ऐसे कर जाटों राजपूतों के कारण ये रविंद्र भाटिया। अच्छा, रविंद्र जी मामलो थे हो। चलो ठीक है साहब।